साथियों, मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शुमार था और प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने दिए। शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती है। दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। लेकिन उनकी आवाज की शोखिया और चुलबुले गीतों के पीछे एक लंबा और कठिन संघर्ष छिपा था। सच तो यह है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद उन्हें अक्सर नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि नंबर 1 पर थे उनकी अपनी ही बड़ी बहन लता मंगेशकर। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के आसमान पर जब लता नाम का सूरज चमक रहा था, तब अपनी अलग पहचान बनाना आशा की जिद थी और उस दौर में यह लगभग असंभव जैसा था। लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया। संगीत से उनका रिश्ता बचपन से था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। पिता के निधन के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया और फिर मुंबई में संघर्ष का दौर शुरू हुआ। साल 1948 में फिल्म चुनरिया से उन्होंने पार्श्व गायन में कदम रखा। शुरुआती वर्षों में उन्हें छोटे बजट की फिल्मों में काम मिलता था। वहीं दूसरी ओर लता मंगेशकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। आशा का निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। कम उम्र में की गई शादी उनके लिए मुश्किलों का कारण बनी और इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। उनके करियर का असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात संगीतकार ओपी नैयर से हुई। फिल्म नया दौर के गीतों ने उन्हें नई पहचान दी। इसके बाद एस.डी. बर्मन के साथ काम करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। फिर आया दौर जब आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी बनी। पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसे गीतों ने उन्हें एक नई पहचान दी, जबकि मेरा कुछ सामान जैसे गीतों ने उनकी संजीदगी को दुनिया के सामने रखा। फिल्म उमराव जान में दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के जैसे गजलों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ चुलबुले गीतों के ही नहीं बल्कि गहराइयों भरी गायकी की भी बेमिसाल कलाकार हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बाद के वर्षों में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला जैसे फिल्मों में उन्होंने फिर दिखाया कि उनके सुरों पर उम्र का कोई असर नहीं होता है। आशा भोसले का सफर आसान नहीं था। यह अपनी ही बहन की छाया से बाहर निकलने की कहानी थी। संघर्ष, जिद और जुनून की कहानी थी। उन्होंने साबित कर दिया एक सच्चा कलाकार हर दौर में खुद को ढाल सकता है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। एक ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी और आज भी हमेशा जवान रहेगी। धन्यवाद।